जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आगे हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही 2025 के एग्जाम के लिए लेकर हम आगे हैं प्रेवेट्स सेट ये 5 का पार्ट 2 रहने वाले हैं जो दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण है। इसमें हम देखेंगे अभी जो 2024 में जो पूछा गया था प्रेवेट्स या इसका प्रश्न, वो सारे प्रश्न इसमें टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 100 था तो 100 में 50 करवा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। जो ये खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया वही बुक से है, जो प्रेवेट्स ये से है वही पूछा गया है। वही प्रश्न अभी देखेंगे। इसमें साइंस देखेंगे, सोशल साइंस है, बिहार जीके है, करेंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये सारे प्रश्न अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 के साथ, जहां से आपका बचा हुआ प्रश्न है। तो ये जो पूछा गया प्रश्न था 25/8/2024 का जो पूछा गया अगस्त में, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद ये प्राइवेट चीज़ खत्म करने के बाद इसके बाद आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे इसी बुक का प्रैक्टिस सेट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न सब दिया गया है वही प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और। तो यहाँ से देखेंगे तो निम्नलिखित में से ध्वनियों की निदर्शित विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे च ताल जो महाप्राण वर्ण में ये अशुद्ध है। अगली है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि पहली सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 53 का ऑप्शन बी, मथुरा में खोले गई थी। अगली प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है सर्वाधिक जिला वाला कौन सा, वो आपका क्या हो जाएंगे पटना था। कौन? पटना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यानी वो बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो निज सर्वनाम। क्या सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस विषय से संबंधित है। ये आपका जो 56 का राइट आंसर हो जाएंगे विज्ञान एवं अभियांत्रिक विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो संस्कृत था। कौन था? संस्कृत था बुद्ध चरित्र की भाषा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि वो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे अल्ठन का ऑप्शन बी, देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो ये संस्था कब बना गया था दोस्तों? तो आपको और आप जो बता सकेंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन 1906 में। कब? 1906 में। अगली है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। कौन सा उपसर्ग अशुद्ध है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसमें से सब सही है, ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी निम्न जोर अजीत, इसका जो सही होंगे वो हो जाएंगे नी जोर अजीत हो जाएंगे, यानी निम्न जीत हो जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ मौन नहीं होंगे। अगली है MNC का पूरा नाम क्या है। MNC का जो है वो पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 60 का वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी। अगली कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 61 का सी, न्यूयॉर्क में। किसका? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। कौन? बापूजी ने, महात्मा गांधी। तो वो जो किया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो 1942 में हुआ था। अगली प्रश्न, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका राइट आंसर हो जाएंगे 62 का, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? उत्तल दर्पण का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ। 64 का ऑप्शन बी, अप्रैल 2005 को। अप्रैल 2005 को। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था।
65 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, लियोनार्डो दा विंची। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो वो आंदोलन तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के बाद विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब चलाया गया? तो 2005 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगली है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 2004 में। कब? 2004 में। तो 27 मई 2004 में आपका पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ। किस भारतीय एथलेटिक को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी, PT उषा को। किसको? PT उषा जो एथलीट से संबंधित है, जो इसे वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली है, सिर पर सवार होना मुहावरा है। ये हिंदी का प्रश्न है कि सिर पर सवार होना, तो इसका अर्थ होता है पीछे पड़ जाना। क्या पड़ जाना? पीछे पड़ जाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी वेग का दुगुना होगा तो दो दूना 4, यानी 4 गुनी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? किसके शासक में? ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 71 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कि केसर का मुख्य उत्पादन कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? किसका? केसर के उत्पादन में। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन अधिक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये बताइए कि अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के किस गाँव में है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे। अगली प्रश्न, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों प्रगतिशील कर। कौन? प्रगतिशील। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। अगली है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 76 का ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है जो झारखंड में स्थित है? तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएंगे 77 का बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो वो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑयल गैस का मिश्रण। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो वो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी। अगली प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन सी, 84वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तरवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तरवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 81 का ऑप्शन बी, 1885 से 1905 का, 1885 से 1905 ईस्वी का। अगली है कि निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है? कौन भू आबाद राज्य कौन सा है? 82 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बिहार राज्य है। कौन राज्य है? बिहार राज्य। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो का प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग के लिए हम लगातार लेकर आए हैं प्राइवेट सीएस का, इसका फ्री में PDF प्राप्त कीजिए जो कि टेलीग्राम लिंक दिया गया है। जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 83 का
है, तो बी इज द राइट आंसर। अगली है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम ऑफ प्रोनाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी यहाँ पर सही प्रोनाउन बताना है। जैसे रामा एंड डैंस वेयर प्रेजेंट, रामा यानी प्रोनाउन चुनने के लिए बोला गया है। तो इनमें बी और एंड तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, तो प्रोनाउन आपका आई होता है। तो रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट, रामा और मैं वहाँ उपस्थित थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब यहाँ चुना गया है। तो वो मॉडल वर्ब को चुनने के लिए बोला है, तो वो हो जाएंगे हर सिस्टर नो टू मी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड इंगेनेशंस, और इसका राइट जो होगा ये कौन चीज़ है, इंजीनियस। ऑप्शन इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो एग्जेक्टिव हो जाएंगे, विशेषता है। अगली है कि रेंगूर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, रेंगूर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 87 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। काली मिट्टी को हम रेंगूर मिट्टी कहते हैं। जो इसमें किस चीज़ का खेती होता है, गेहूँ का खेती होती है। अगली है कि भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके जड़ से, पेड़ों के जड़ों से बने पुल है, वो कौन सा राज्य है भारत का। तो आपका सही जो आंसर हो जाएंगे 88 का, वो मेघालय राज्य। कौन राज्य, मेघालय राज्य। ये द सी ऑफ सॉरी दोस्तों 18 जो आपका 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, बल्कि बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। आपका 89 का आपका सी हो जाएंगे, चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन, यानी दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर 90 का ऑप्शन ए, दिस बॉयज डज नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। द एंथोनम ऑन जस्टिस इज, क्या हो जाएंगे 91 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है काबुली वाला के लेखक कौन है, काबुली वाला के लेखक दोस्तों वो कौन है। तो 92 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो काबुली वाला के लेखक हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री जो बने वो बने थे आपका 1970 में। कब, 1970 में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विटामिन के हो जाएंगे, क्या, विटामिन के इज द राइट आंसर। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, कौन सी सूफी किस रूप में जाने जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मुस्लिम संतों के रूप में सूफी जाने जाते हैं। मैंग्रोव किसे कहा जाता है, मैंग्रोव जो है दोस्तों वो किसे कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 97 ऑप्शन सी। राज्यसभा का सभापति कौन था दोस्तों, ये 2024 का आंकड़ा है कि राज्यसभा का सभापति कौन था आपका, नहीं सॉरी नहीं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यह प्रश्न गलती है, छोड़िए दोस्तों। तो राज्यसभा के जो सभापति कौन होता है, ये आपका जो हो जाएंगे 97 का ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होता है। और ये है जो आपका बिहार वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये आंकड़ा जो आपका 2024 का पूछा गया है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी तक। तो मंगल पांडे है। कौन, मंगल पांडे, याद रखिएगा। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है, अनार का जो रंग होता है, अनार का रंग वो एथोसाइनिक के कारण लाल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, लास्ट है कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से। चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। इसका PDF जो लेंगे PDF वो हमारे टेलीग्राम पर मिलते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। अगर नहीं है तो हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। अगली तो आज ये था पाँचवा का दूसरा सेट था जो 25 आर्ट को पूछा गया है। अब हम आगे इसका लेकर आते हैं जो शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर ले। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।